Dryden's Absalom and Achitophel. Dryden's Absalom and Achitophel is a political satire written in the form of an allegory. It has been written in heroic couplets. ड्राइडन और पोप ने अपने ज्यादातर वर्क्स जो लिखे हैं वो हेरोइक कपलेट में ही लिखे हैं. हेरोइक कपलेट क्या होता है आप बखूब जानते हैं. पब्लिश्ड इन 1681 ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंग्लैंड. पॉलिटिकल अनरेस्ट यानी कि राजा कोई है और उस राजा को नस्तो नाबूद करके दूसरे को राजा बनाना चाहते हैं. उस राजा को रिजेक्ट करके, वो राजा का रियल उत्तराधिकारी है, उसका राइट उसको ना दे करके किसी बहाने से तीसरे आदमी को, जैसे इंडिया में जो है गांधी परिवार से हटा करके बीजेपी की कोशिश है कि अगर सत्ता आए भी, जिस तरह से जो है पिछली बार जब मनमोहन सिंह सेकंड टाइम बने थे या फर्स्ट टाइम बने थे मुझे याद नहीं, उस टाइम सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हो रही थी तो बीजेपी वालों ने बहुत ज़्यादा रोड़ा रप्पा पा दिया था कि किसी तरह गांधी परिवार से बाहर जाना चाहिए ये, क्योंकि गांधी परिवार कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करती है. तो उनके हाथ से छूटे तो शायद ये पार्टी खत्म हो, और वैसा हुआ भी. बीजेपी के हाथ में सत्ता आ भी गई, मनमोहन सिंह के पास सत्ता रही 10 साल तक, और नतीजा आप देख रहे हैं. The poem cleverly uses the biblical story of King David and his rebellious son Absalom as an allegory to discuss contemporary English politics, especially the exclusion crisis which entered around whether James Duke of York should be excluded from the line of succession. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सी बात है, थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में समझिए क्या है कहानी. क्या है कि डेविड एक किंग है और उसका जो है ना बेटा है एब्सेलम, नाजायज बेटा है एब्सेलम, और किंग डेविड का भाई है जेम्स. किंग डेविड का जो है ना उसकी लीगल पत्नी से बेटा नहीं है. तो सत्ता जब जा रही है देन डेविड से लेकर के ये सत्ता कोशिश की जा रही है कि सत्ता जानी चाहिए जेम्स के पास, क्योंकि जेम्स जो है वो राइट उत्तराधिकारी है सिस्टम के हिसाब से. लेकिन एकिटोफेल एक बदमाश एडवाइजर है, वो कोशिश करता है कि किसी तरह से राजा के परिवार से सत्ता निकलनी चाहिए, और वो चाहता है कि एब्सेलम जो कि नाजायज बेटा है डेविड का, उसके पास सत्ता चली जाए ताकि सत्ता के पर खच्चे उड़े, सत्ता का लड्डू बिखरे तो कुछ हमें भी मिले. ठीक है ना. किंग डेविड किंग है, यॉर्क ड्यूक ऑफ यॉर्क उसका भाई जेम्स है. हिसाब से डेविड के औलाद नहीं है लीगल, तो वो बनना चाहिए जेम्स. लेकिन एकिटोफेल बदमाश एडवाइजर है डेविड का, वो चाहता है कि सत्ता डेविड से जेम्स के पास जाने की बजाय एब्सेलम के पास चली जाए. तो ये रोड़ा है पूरा. किंग डेविड हैज मेनी चिल्ड्रन बट ही स्पेशली लव्स एब्सेलम, हिज इलेजिटिमेट सन. Absalom is popular with the people and admired for his good looks and charm. बहुत हैंडसम है. Achitophel, a cunning, ambitious man, wants to take advantage of this and tries to convince Absalom to rebel against his father, King David, claim the throne. अब Achitophel बदमाश है, वो चाहता है कि Absalom ऐसा करे. Achitophel manipulates public opinion and uses religious political arguments to stir unrest. पूरे देश में unrest हो जाता है. Although Absalom hesitates out of love and respect for his father, Achitophel eventually persuades him by appealing to his ambition and the support of the people. जैसे मैकबेथ नहीं मारना चाहता था डंकन को, तो बाहर से कोई उंगली लगाने वाला आ जाता, कहता नहीं नहीं मार, लेडी मैकबेथ आ गई थी. तो उसी तरह एब्सेलम नहीं चाहता है कि उसके ही बाप के खिलाफ जो है विरोध का झंडा उठाया जाए, लेकिन एकिटोफेल उसको कन्विंस कर देता है. किंग डेविड रिमेन्स काम एंड वाइज. किंग डेविड जो है ना वो शांत रहता है, वो रोड़े रप्पे को ज्यादा महत्व नहीं देता. ही डिफेंड्स हिज राइट टू द थ्रोन एंड द प्रिंसिपल ऑफ लॉफुल सक्सेशन. वो कहते हैं कानून के हिसाब से जो सक्सेशन होना चाहिए वही होगा. ही डज नॉट एक्ट आउट ऑफ एंगर बट प्रेजेंट्स ए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर. वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ऑर्डर की दुहाई देकर के वो ये कहता है कि लॉफुल सक्सेशन जिसके पास होना चाहिए उसी के पास जाएगा. वो गुस्से में आकर के कि भाई ये एकिटोफेल के उंगली लगाया हुआ एब्सेलम जो है वो चाह रहा है, तो उससे गुस्से में नहीं आता है. ये चीज क्या सिखाती है कि आदमी को क्रिटिकल मोमेंट पर गुस्सा नहीं करना चाहिए. द पोएम एंड्स विद एकिटोफेल बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम पावर. एकिटोफेल को हटा दिया जाता है. एब्सेलम्स फेट इज लेफ्ट ओपन. ड्राइडन एंड्स द पोएम बिफोर डिस्क्राइबिंग हिज डाउनफॉल, व्हिच इज एड्रेस्ड इन सीक्वल रिटन बाय अनदर पोएट.
क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करें हम तो एब्सेलम एंड अकिटोफेल मास्टरपीस पॉलिटिकल सटायर है, बिब्लिकल एलिग्री है टू कमेंट ऑन पॉलिटिकल टेंशंस ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड। बिब्लिकल कैसे है? क्योंकि बाइबल में ऐसा जिक्र है। रिटन बाय जॉन ड्राइडन, द पोएम क्लेवरली डिस्गाइजेस रियल पॉलिटिकल फिगर्स, क्योंकि जो डेविड है एक्चुअली वो चार्ल्स सेकंड है, डेविड नहीं है। तो इस तरह से सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो दूसरे नामों से दिए गए हैं। पोइम डिस्गाइज करती है उनको, अलाउइंग ड्राइडन टू एक्सप्रेस हिज व्यूज विदाउट ओपनली अटैकिंग एनी वन। Poem's major strength lies in its clever use of allegory. Allegory है by representing King David as Charles II, Absalom as Duke of Monmouth. Monmouth का ड्यूक है एब्सेलम, जो है इलीगल सन चार्ल्स सेकंड का। Achitophel, Earl of Shaftesbury. Dryden makes a powerful commentary on the exclusion crisis. अब एक्सक्लूड किसको करने की कोशिश की जा रही है? किंग डेविड का ब्रदर जेम्स है ना, चार्ल्स सेकंड कैथोलिक ब्रदर को, क्योंकि वो कैथोलिक है। देखिए धर्म सबका अधिकार है। थ्रू दिस डिस्गाइज ड्राइडन क्रिटिसाइजेस दोज हु ट्राई टू ओवरथ्रो द लॉफुल सक्सेसर ऑफ द थ्रोन। ड्राइडन सिंपैथी फॉर मोनार्की इज क्लियर। ही प्रेजेंट्स किंग डेविड चार्ल्स सेकंड एज ए वाइज। अब इसीलिए वो वाइज दिखाना चाहता था, तभी तो वो गुस्से नहीं हुआ, नहीं तो वो गुस्से होता। वो शांत रहता है और वो कहता है लॉफुल बनेगा वही बनेगा, है ना। ही प्रेजेंट्स किंग चार्ल्स एज ए वाइज मर्सीफुल पेशेंट रूलर हु वांट्स पीस फॉर हिज कंट्री। ऑन द अदर हैंड अकिटोफेल इज पोर्ट्रेड, अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी है ये, अकिटोफेल इज पोर्ट्रेड एज अ क्लेवर बट डेंजरस मैन हु यूजेस डिसीट टू सर्व हिज एम्बिशन। एब्सेलम इज शोन एज अ वेल मीनिंग बट इजीली इन्फ्लुएंस। अब देखिए मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है भाई, यूं नहीं है कि बॉलर थोड़ा आंख निकाल दे और अगली गेंद पर गुस्सा करके और छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच हो जाए, ऐसा थोड़ा ही होना चाहिए। एब्सेलम इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, who is led into rebellion by Achitophel's manipulations. One of the poem's greatest achievements is its balance of wit and seriousness. देखिए हेरोइक कपलेट का इस्तेमाल करते हुए विट और सीरियसनेस इसमें है। ड्राइडन डज नॉट मियरली मॉक, ही बिल्ड्स हिज आर्ग्यूमेंट विद रीजन। क्योंकि ड्राइडन का युग जो है प्रोज एंड रीजन का युग है, तो वो रीजन का इस्तेमाल जरूर करता है, स्ट्रॉन्ग मॉरल पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है। ही प्रेजेस मॉडरेशन एंड लॉफुल गवर्नेंस एंड वार्न्स अगेंस्ट chaos that can come from rebellion and ambition. वो ड्राइडन राइटर ऐसा पोइट ऐसा चाहता है कि रिबेलियन और एम्बिशन से chaos नहीं होना चाहिए। The language of the poem is formal and poetic, written in heroic couplets, pairs of rhymed lines, iambic pentameter. बस दो ही बात लिखनी है, rhymed होती हैं, iambic pentameter होती हैं। Dryden's command of verse is impressive, his lines are smooth, forceful. अब ये किसी भी पोइट के बारे में लिखी जा सकते हैं। Smooth, forceful, full of rhetorical power. His use of irony, sarcasm, biblical reference adds depth and richness to the poem. Remarkable feature क्या है? Dryden makes political arguments feel like personal drama. जी हाँ, पर्सनल ड्रामा जैसी सिचुएशन पेश करता है, एक्चुअल में पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स है। फादर सन कॉन्फ्लिक्ट डेविड एंड एब्सेलम बिकम्स नॉट ओनली national issue but a human emotional one. This adds to the poem's appeal and helps readers connect with its themes. देखिए कहानी, छोटे बच्चा है जो वो कहानी समझ के समझ लेगा, और बड़ा है जो वो पॉलिटिकल एलिगरी समझ के पढ़ लेगा कि मल्टीपल लेवल की कहानी है। This Absalom and Achitophel is not just political poem but a timeless piece of literature, warns against dangers of ambition, manipulation, civil unrest. तीन चीजों के खिलाफ। देखिए एम्बिशन Achitophel का, मैनिपुलेशन Achitophel का, और सिविल अनरेस्ट जो वो करने की कोशिश कर रहा था, ये बहुत बुरी चीजें होती है, इनके खिलाफ वार्निंग है। एट द सेम टाइम इट अपहोल्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी, वफादारी। देखिए किंग डेविड वफादार है, वो कहता है कानून बड़ी चीज है। कुछ लोग पावर में आने के बाद अपने आप को कानून से बड़ा मानने लगते हैं, है ना। लॉफुल सक्सेशन, वाइज लीडरशिप, अच्छी चीजें हैं। ड्राइडेंस पोइटिक स्किल, पोइटिक इंसाइट मेक दिस पोएम क्लासिक एग्जांपल ऑफ सटायर। सटायर ये है क्योंकि डायरेक्ट वो नहीं कह सकता था, सटायर के रूप में ही उसने कहा। एब्सेलम एंड अकिटोफेल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एलिगरी। ये वही बातें जो मैंने पहले बताई हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाएं। क्लियरली ड्राइडन क्लियरली यूजेस ओल्ड टेस्टामेंट। अब हम बाइबल का जिक्र कर रहे थे कि ये बिब्लिकल एलिगरी कैसे है। ओल्ड टेस्टामेंट स्टोरी ऑफ किंग डेविड एंड हिज रेबेलियस सन एब्सेलम टू रिफ्लेक्ट दिस क्राइसिस। किंग डेविड रिप्रेजेंट्स किंग चार्ल्स सेकंड, एब्सेलम स्टैंड्स फॉर चार्ल्स इलेजिटिमेट
but a Protestant son, Duke of Monmouth. Achitophel, the villainous advisor, represents the uh, Earl of Shaftesbury, who strongly supported Monmouth's claim to the throne. अब ये अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी जो है वो सिंहासन हासिल करना चाहता है ना। वो चाहता है कि सत्ता का लड्डू फूटे ना तो कोई टुकड़ा उसके भी हाथ लगे। थ्रू दिस बिब्लिकल डिस्गाइज, देखिए बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट की स्टोरी है किंग डेविड की, तो वो बाइबल से इसका लेना देना क्योंकि है, तो उसी स्टोरी को रिकास्ट किया इसने। ड्राइडन क्रिटिसाइजेस दोज हु ट्राई टू डिस्टर्ब द पॉलिटिकल ऑर्डर बाय प्रोमोटिंग रिबेलियन। ड्राइडन क्रिटिसाइज करता है वो रिबेलियन को प्रमोट करना चाहता है। द पोइम इज डीपली सैटिरिकल, इट एक्सपोजेस द हिपोक्रेसी, एम्बिशन, डिसीट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स लाइक एकिटोफेल। अब राजनीति में बहुत बदमाश लोग होते हैं, एक आदमी को उंगली लगा करके उसका पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद करते हैं। हरियाणा में देखा कि किस तरह से चौटाला परिवार के खिलाफ बीजेपी के कुछ लोगों ने उंगली लगा करके और एक फैक्शन अलग कर दिया अजय सिंह चौटाला का अभय सिंह चौटाला से, और वो दोनों यूं बिखरे कि बस कंकर कंकर हो गए, है ना। और बीजेपी ने ऐसा बिखेरा कि बड़ा टुकड़ा खुद बन गए और शंकर शंकर हो गए। ड्राइडन रिप्रेजेंट्स द रिबेल एज पीपल प्रिटेंडिंग टू डिफेंड liberty and relation with actually chasing power. Dryden uses satire not just to attack individual but also to make broader points about politics and society. देखिए सोसाइटी में पीस चाहिए, सोसाइटी में कैओस नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों पे अटैक किया है उसने, सोसाइटी को वार्न किया उसने। ही डिफेंड्स मोनार्की एज ए सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी। वो कहता है मोनार्की पीस और स्टेबिलिटी का सिंबल है, अगर राजा कमजोर होगा तो पीस स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो किसी के भी कोई जूत मार सकता है। वार्न्स अगेंस्ट allowing emotion, personal ambition to control national decision। अरे देश की सत्ता संभालने के लिए आपको इमोशनल होकर के पर्सनल एम्बिशन को लेकर के निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना चाहिए। द पोएम इज ए वर्क ऑफ रॉयलिस्ट प्रोपेगेंडा एम्ड टू स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर किंग चार्ल्स सेकंड। एक्चुअली ये दरबारी पोइट था ड्राइडन और किंग चार्ल्स सेकंड के दरबार में काम करता था, तो ये रॉयलिस्ट प्रोपेगेंडा के तहत इसने एक चाल के तहत राजा को सपोर्ट करने के तहत ये वर्क लिखा, ताकि लोग पढ़ें और लोग ये समझें कि जनता में कुछ उंगली लगाने वाले ऐसे लोग हैं जो राजा चार्ल्स II को बिखेरना चाहते हैं और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। एकिटोफेल जैसे बदमाश लोमड़ियां दुनिया में हैं। दो इट इज बेस्ड ऑन रियल पॉलिटिकल इवेंट्स, ड्राइडन्स पोएम राइजेस अबव सिंपल प्रोपेगेंडा बिकॉज ऑफ शार्प विट, poetic skill and a deep moral insight. By mocking the enemies of the king while maintaining high poetic tone, he shows that poetry can be both politically engaged and artistically refined. मैसेज भी कन्वे किया है, पोइटिक ब्यूटी भी दिया है, छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है और राजनीति से प्रेरित कोई प्रोफेसर संपत सिंह भी पढ़ सकता है। Dryden's satire, while humorous and biting, also engages readers to value wisdom, moderation, lawful governance.